नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि जब हम गणेश जी को अपने घर ले आते हैं और अपने परिवार की तरह, अपने परिवार के सबसे श्रेष्ठतम व्यक्ति की तरह उनको अपने घर में रखते हैं, उनके साथ हम निवास करते हैं, फिर उनको जब विसर्जित करने लगते हैं तो उस समय हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो घर में गणेश जी का आना या अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। गणेश जी को सभी देवी देवताओं की पूजा में सबसे पहले आवाहन करना, सबसे पहले उनकी पूजा करना यह श्रेष्ठ माना जाता है। जब गणेश जी का आगमन आपके घर में होता है तो लक्ष्मी, यश, कीर्ति, वो सभी सुख आप लोगों को प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं कि विसर्जन में क्या करना है। आपका मन भावुक होगा कि इतने दिन हमारे यहाँ बप्पा रहे और अब वो जाने वाले हैं, लेकिन बड़ी शक्तियों को ज़्यादा दिन तक हम अपने घर में नहीं रख सकते हैं। हमारी इतनी क्षमता ही नहीं होती कि हम बप्पा को लंबे समय तक अपने घर में रख सकें। जब गणेश जी को हम ले आते हैं तो बाकायदे प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, आवाहन करते हैं, संकल्प लेते हैं और तरह तरह की चीज़ें उनके ऊपर सजाते हैं, रिद्धि सिद्धि, कलश आदि सभी का निर्माण करते हैं। जब विसर्जन का टाइम आता है तो हमको चौकी भी हटानी पड़ती है, वस्त्र भी हटाना पड़ता है, उन पे चढ़ी हुई चीज़ों को भी हटाना होता है। इन सभी चीज़ों को क्या करना है, तो दो अर्थों में मैं आप लोगों को सबसे पहले मोटा मोटा बताता हूँ कि जो चीज़ें नष्ट होनी है, अर्थात जैसे सड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी, उन सभी चीज़ों को विसर्जित कर देना है। मूर्ति तो विसर्जित करनी ही करनी है, मूर्ति को नहीं अपने घर में रखना है, उसको विसर्जित ही कर देना है। और कोशिश किया करें जो मूर्ति लाएं वो मिट्टी की ही मूर्ति रहे, जिससे विसर्जन सहज हो सके। और विसर्जन सबसे श्रेष्ठ होता है जल में, नदी में। हाँ, आज के टाइम में नदी का थोड़ा सा अभाव हुआ है, लोग जा नहीं पा रहे हैं, या नदी बहुत दूर है या तो नदी सूख गई है। इस अवस्था वैसे इस महीने में पानी की कोई कमी नहीं रहती है। जब विसर्जन करना होता है भादों के महीने में, भाद्र पक्ष में, जल ही जल चारों तरफ रहता है। बप्पा की कृपा से पर्याप्त जल होता है, तो जल में विसर्जन करना इसमें सहज और सरल होता है। विसर्जन करते समय ये ध्यान देना है कि मूर्ति आप ऐसी जगह विसर्जित करेंगे जहाँ पर मूर्ति स्पेशली जल में विलीन हो सके, अर्थात जो मूर्ति का स्वरूप है वो जल में समा सके। ऐसा नहीं करना है कि कहीं भी रख दिए और प्रभु मूर्त रूप में स्थापित हैं और उस मूर्ति का अनादर हो रहा है। इस बात को खास तौर से ध्यान रखिएगा। कई बार तो लोगों ने यहाँ तक किया कि अपने ही घर में टब में बाकायदे गंगा जल आदि डालकर एक सहज भाव से उसको सरोवर का रूप देकर उसमें इत्र, उसमें पुष्प, उसमें सारी चीज़ें डालकर भगवान को रख दिया। और जब मिट्टी अर्थात उनका स्वरूप समाप्त हो गया तो उन्होंने उस जल को पेड़ पौधों में डाल दिया। यह एक सहज विधा है जिसको आप घर में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो उन पे सामान चढ़ाओ, जनेऊ, सुपारी, कलश, इन सब का क्या करना है। देखिए, अगर पात्र धातु का है कलश का तो उसका आप प्रयोग करें पूजा में। पुनः अगर मिट्टी का कलश है तो उसको आप विसर्जित कर दीजिए या उपयोग में लाइए, लेकिन दोबारा कलश के रूप में प्रयोग मत करिएगा। उसमें जो जल है उसका क्या करना है, प्रभु के पास जल इतने दिन रहा है वह चार्ज हो जाता है। पूरे घर में सबके ऊपर उस जल का छिड़काव करें, जो शेष जल हो किसी शुभ पेड़ में डाल दें। उसमें जो पड़ी सामग्री है, जैसे पैसा होता है, अक्षत, तो अक्षत आदि को भी पौधे में डाल दें और जो पैसा होता है किसी को दान दे दें। आम की जो पत्तियां हैं, फूल हैं, ये सब क्या करना है, ले जाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। धीरे धीरे सड़ के खाद हो जाएगी और वह पुनः किसी वृक्ष में समाहित हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जो अनाज आदि भगवान के ऊपर चढ़े हैं उनको क्या करना है। अनाज आप इकट्ठा करके उसको आप दान कर दीजिए।
उसमें से कुछ अनाज आप अपने अनाज बॉक्स में अर्थात जहां आप अनाज रखते हैं वहां भी डाल सकते हैं, जिससे गणेश जी की कृपा से रिद्धि सिद्धि बरकरार रहेगी। उनके ऊपर जो पैसे चढ़े हैं उसको क्या करें, पैसे को आप इकट्ठा कर लीजिए, उसमें कुछ पैसा और मिलाकर मंदिर में दान दे दीजिए। जाने से पहले जब कोई अतिथि आपके घर आता है तो आप बड़े स्वागत करते हैं, तो परंपरा है विदाई में भी धन्यवाद देना कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा रही, आपने हमको इस लायक रखा कि आप हमारे घर में विराजमान रहे। तो बाकायदे भगवान को पुनः जाने से पहले स्नान, भोग, नए वस्त्र, आरती, पूजन, आरती का गीत सब कुछ करते हुए भगवान को बड़ी हंसी खुशी से, ऐसे तो आपका हृदय अंदर अंदर व्याकुल होगा, दुखी होगा, रो उठेंगे कि प्रभु हमारे घर से जा रहे हैं, लेकिन आपको हंसी खुशी भगवान को विदा करना है और मन ही मन निवेदन करना है कि जिस तरह से इस बार आप हमारे घर में आए और रहे और हमको आपने पात्र समझा और हम आपकी सेवा कर सके, ऐसे ही कृपा आप अगली बार भी हमारे लिए बना के रखिएगा। भगवान गणेश की मन ही मन प्रार्थना और दोबारा आने की भाव और चिंतन रखते हुए भगवान को घर से लेकर बाहर जाना है। चौकी पे जो बिछा वस्त्र है उसको आप प्रयोग करिए, शुभ वस्त्र है, शुभ कामों में चौकी का पुनः प्रयोग करिए, पूजा में प्रयोग करिए। ऐसा नहीं कि चौकी को आप और कामों में भी प्रयोग करते हैं, पूजा के समय फिर धोकर आप पूजा में प्रयोग करें। कोशिश करें पूजा का जो सामग्री है, पात्र, जो भी चीज़ें हैं वो अलग रहनी चाहिए। जाने से पहले भगवान के साथ आप मिष्टान, तमाम फल या फ्रूट्स वगैरह लेकर चलें, जिससे रास्ते में आप जानवरों को, बच्चों को या जो भी हों सबको वितरित करते जाएं। यह दिखाता है कि भगवान के निकलने से आपके घर की बरकत हुई और आपने लोगों के लिए कुछ करना चाहा, कुछ देना चाहा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि जो मूर्ति है वो ऐसी जगह आपको विसर्जित करना है जो उसके स्वरूप को विलीन कर सके। पहली चीज़, जो भी चीज़ें भगवान पर चढ़ी हैं वो चाहे उस पर सिंदूर हो, चाहे लौंग हो, इलायची हो, सब चीज़ें कहीं फेंकी नहीं जानी चाहिए। जो उपयोगिता की चीज़ें हैं उपयोग करिए, कुछ चीज़ें हैं दान करिए, नहीं तो किसी ऐसे पौधे में, गमले में जाकर रखिए जो उसके स्वरूप को धीरे धीरे आत्मसात कर सके। जो पैसे हैं मंदिर आदि में या किसी ज़रूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को आप दान जरूर कर दें। वस्त्र आदि जो है वह भी अगर उपयोगिता के लायक है आप उपयोग करें, नहीं तो दान करना चाहें दान करें, लेकिन नदियों में ले जाकर आपको विसर्जित नहीं करना है। नदी में ऐसी कोई चीज़ मत डालिएगा जिससे नदी का प्रदूषण हो। हाँ, मूर्तियाँ जो हमारे यहाँ परंपरागत बनती हैं वो मिट्टी की बनती हैं और मिट्टी जल में विलीन होकर ज़मीन में फिर एक बार समाहित हो जाती है, जल अपने आप में शुद्ध हो जाता है। तो मित्रों, आज हमने आपको गणेश चतुर्थी के बाद, आगमन के बाद विसर्जन की विधि के बारे में बात की। अंत में एक बात कहेंगे, विधि करते समय आपका भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप ऐसा महसूस करें कोई अपना आपसे दूर जा रहा है और उसके लिए जो भी आपसे अच्छा बन सकता है उतना अच्छा करें और उसकी जो भी चीज़ें आपके पास रह जाती हैं उसको बड़े भाव से आप संभाल कर रखें। मित्रों, विसर्जन का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। हाँ, आपको ज्योतिष सीखना है या वास्तु के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पे ज्योतिष की क्लासेज भी चलती हैं, हम ज्योतिष सिखाते भी हैं, जिसके लिए आप दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे वार्ता कर सकते हैं। कुंडली दिखानी हो तो भी आप दिए नंबर पर फ़ोन करके हमसे वार्ता कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।